चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है सेक स्क्वायर एक्स बटे में है एम प्लस एन टेन एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न के लिए समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे। इस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यह सूत्र आपको याद रखना है, समाकलन एक बटा एक्स डी एक्स। तो इसका समाकलन होता है लॉग, जिसका आधार ई होगा और मापांक में आप एक्स लिख सकते हो प्लस सी। तो एक तो इस सूत्र की मदद हम यहाँ पर लेने वाले हैं। दूसरा, हमें यह भी जानकारी होना चाहिए कि टेन एक्स का अवकलन क्या होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये दो सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ माना माना आई बराबर, इस प्रश्न के समाकलन को मैं आई के बराबर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे में आ जाएगा एम प्लस एन, और यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स और डी एक्स। इसे मैं समीकरण एक बना लेता हूँ। इसका समाकलन सीधे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ माना एम प्लस एन टेन एक्स, इसको मैंने मान लिया टी के बराबर, क्योंकि जब इसका अवकलन करूंगा तो मुझे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल जाएगा। अब जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो एम का अवकलन होगा जीरो, एन अभी साइड में रह जाएगा। और टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और टी का अवकलन हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेक स्क्वायर एक्स गुणा डी एक्स का मान। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी टी, और बटे में कितना आ जाएगा, एन। अब समीकरण नंबर एक की सहायता से हम इस प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं अतः अतः आई बराबर, देखिए ये हो जाएगा एक बटा टी, और डी टी बटे में कितना आ जाएगा, कितना आया था देखो, देख लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बटा एन के बराबर था, तो डी टी बटा एन। अब हम इसे लिख सकते हैं एक बटा एन, और इसका समाकलन हो जाएगा लॉग, जिसका आधार ई होगा लॉग टी, और प्लस लिख देंगे हम सी। अब यहाँ पर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं टी का मान रख के। तो ये आई के बराबर ही चल रहा था, एक बार और लिख देंगे हम आई बराबर, ये होगा एक बटा एन, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और टी हमने किसको माना था, टी माना था एम प्लस एन टेन एक्स को, प्लस सी लगा देंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।